जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपका युवा साथी बीपीएस भैया। साथियों, लगातार आप लोग मुझे देखते हैं कि लगातार जन समस्या को लेकर मैं मुद्दों को विषयों को हाईलाइट करता रहता हूं। और आज मैं हरिहरपुर ग्राम पंचायत में हूं, जो सरगुजा जिला में पड़ता है और राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है और सेव हसदेव प्रोटेस्ट का आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। आप लोग अभी पहले भी मैंने वीडियो डाला हूँ और वीडियो डालता रहता हूँ। और हमारे बीच में एक खास मेहमान हैं जो लगातार 35 वर्षों से लगातार सोशल एक्टिविस्ट हैं और जन समस्या को लेकर और बहुत सारे मुद्दों को लेकर वो अपनी विचार, आइडियोलॉजी और सपोर्ट करते रहते हैं। तो उन्हीं से मैं उनका इंट्रोडक्शन पूछता हूं। सर, आपको मेरा चैनल जो यूट्यूब चैनल है और न्यूज़ चैनल है उस पर आपका वेलकम करता हूं, जोहार करता हूं सर। जोहार। जोहार सर, आपका मेरे चैनल पर पुनः जोहार है, धन्यवाद है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन स्वयं दें सर। मेरा नाम हिमांशु कुमार है जी। और मैं और मेरी पत्नी 1992 में जी दिल्ली छोड़कर दंतेवाड़ा के एक गांव में हमने रहना शुरू किया था, एक पेड़ के नीचे जी। और फिर वहीं आदिवासियों के साथ मिलकर झोंपड़ी बनाई, फिर एक आश्रम विकसित हुआ और हम लोगों ने वहाँ 18 साल रह कर के काम किया। जी। और फिर हमें जब सलवा जुलूम शुरू किया, राज्य शासन ने 650 गांव जला दिए। बस्तर में कॉरपोरेट के लिए ज़मीनें छीनने के लिए बड़े पैमाने पर आदिवासियों की हत्या की, बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किए। उसके उन सारे मामलों को हम लोग अदालत में ले गए, मीडिया में ले गए। तो फिर राज्य शासन ने हमारे आश्रम पर बुलडोज़र चला दिया। 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की पुलिस ने। फिर 2010 में मुझे तड़ीपार कर दिया गया। फिर 19 से फिर मैं आना जाना कर रहा हूँ। बार बार फिर पुलिस मुझे यहाँ से निकाल देती है। और हम कोशिश कर रहे हैं आदिवासियों के जो समस्याएं हैं, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, उसमें साथ दें, कानूनी मदद दें और दूसरे सब तरीके से नैतिक और जिस तरह से भी मदद हो सकती है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ट्राइबल्स की प्रॉब्लम है, क्या आप इसको स्टेट लेवल पे देखते हैं या नेशनल लेवल पे या ये दुनिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल की ये प्रॉब्लम है क्या? ये दुनिया भर में है। दुनिया भर में देखिए, दुनिया भर में अमेरिका के जो आदिवासी थे, जी, कहा जाता है कि 6 करोड़ आदिवासियों का कत्ल किया गया था वहाँ गोरों के द्वारा। कनाडा में मार दिया गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, 65 देशों से दुनिया के आदिवासियों का नामो निशान मिटा दिया गया। आज वहाँ पर दूसरे लोगों का कब्जा है। भारत में आज वो चल रहा है। भारत में इस वक्त हमारे सबसे ज़्यादा सैनिक आदिवासी इलाकों में हैं और वो पूरा युद्ध लड़ रहे हैं। वहाँ पर आदिवासियों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, जेलों में डाला जा रहा है। तो एक छिपा हुआ युद्ध चल रहा है जिसको सरकार छिपाती है, मीडिया भी छिपाता है। और ये युद्ध फैल रहा है। ये अब दूसरे जो किसानी क्षेत्र हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, वहाँ भी फैल रहा है। वहाँ पर भी अब सैन्यकरण बढ़ेगा और जैसा हिंसा आदिवासी इलाकों में हो रही है वैसी वहाँ भी होगी। तो ये जो संसाधनों की लड़ाई है, ये आदिवासी क्षेत्रों में बहुत तीव्र है, लेकिन ये फैलने वाली है। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है जंगल को बचाने के लिए, जल जमीन को बचाने के लिए आपने आंदोलन किया, बस्तर में सपोर्ट किया, अन्य राज्यों में सपोर्ट किया आपने। तो ये सीधा सीधा मानवतावाद जो है, ह्यूमनिज्म को खतरे पे लाने का जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, लाने का प्रयास है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ जैसे सर कि जो ट्राइबल्स लैंड है, जो ज़मीनें हैं, तो जो नेचुरल वेल्थ है इंडिया का, उसमें मैंने जो स्टडी किया है जिसमें 70% जो नेचुरल वेल्थ है इंडिया का, ट्राइबल्स का जो लैंड है उस पर है। मतलब 70% जो खनिज संपदा किसकी ज़मीन में है, आदिवासी की ज़मीन पे। तो आदिवासी की जो ज़मीन पे जो खनिज संपदा है, जो महंगे जो खनिज है, सोना, चांदी, अब्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम है, कोयला है, तमाम जो खनिज है, उस खनिज को निकालने के लिए सरकार क्या कर रही है, बड़ी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनी को सौंप रही है। तो इसमें क्या आप उसमें खनिज निकालिए। हम चाहते हैं कि देश का विकास हो, डेवलपमेंट हो, विकसित हो, पर हमारा जो भारत है विकासशील है, विकसित हो नहीं पा रहा है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि चाइना जो है, चाइना और भारत एक समय में देश आज़ाद हुआ था, बट उसका जो जीडीपी है, घरेलू जो उत्पाद है, जिसका जो इकोनॉमी है उसका भारत से कहीं अधिक है। और भारत उस समय देश आज़ाद हुआ है, परंतु दोनों में आप कैसे देखते हैं, जो इकोनॉमी को लेकर कैसे देखते हैं आप भारत और चाइना को लेकर? देखिए, भारत और चाइना में फ़र्क ये है कि भारत में कुछ लोगों की तिजोरी में सारी संपत्ति जमा हो रही है। दूसरी तरफ बहुसंख्य जनता गरीबी रेखा के नीचे है, भूखमरी की शिकार है, बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, बच्चों की मौत हो रही है क्योंकि उनको पोषण आहार नहीं मिल रहा है। एक तरह से वो भूखे हैं। और दूसरी तरफ चंद पूंजीपति
उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है। जी तो इसको हम विकास नहीं कहेंगे। जी चाइना में उन्होंने सबको खाना सुनिश्चित किया, सबको आवास सुनिश्चित किया। जी भारत में हम वो नहीं कर पाए हैं, जी करना चाहते भी नहीं हैं। जी हमारे यहाँ जिस तरीके से व्यक्ति को के अधिकार उसकी जाति के कारण, उसके रहने के स्थान के कारण, अगर वो शहर में रहता है तो उसके साथ दूसरा व्यवहार, गांव में रहता है दूसरा व्यवहार, छोटी मतलब कि किसी खास जाति का है एक व्यवहार, दूसरी जाति का है दूसरा व्यवहार। तो ये जो सब हमारे यहाँ फ़र्क के आधार हैं, और गरीब है तो उसके सारे अधिकार छीन लिए जाएं, किस वजह से हमारे यहाँ इतनी असमानता है, इतना शोषण है, इतनी लूट है। और अब जिस तरीके से मोदी सरकार ने आकर के न्याय के सारे रास्ते बंद कर दिए कि कोई गरीब, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट में उसको इंसाफ नहीं मिल सकता, सरकार में नहीं जा सकता, मानवाधिकार आयोग में उसकी सुनवाई नहीं होगी। जिस तरीके से न्याय के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं वो बहुत भयानक है, और इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, इस हालत को बदलना पड़ेगा। जी